ये हमारा ऋतिक है और ये स्पेशल सीकर का नाश्ता लेके आया है भाई। कुछ कांजी के समोसे। कांजी के समोसे। हाँ। अच्छा, ये कैसे बनता है भाई? ये पपड़ी, ये पहले इस पे पापड़ी रखी जाएगी, उसके बाद चीटी भी रखी जाएगी। ये नहीं चीटी ये तो इतना टेस्ट ऐसा है कि चीटियां भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अब इसके ऊपर समोसा जाएगा। ओहो जाएगा समोसा जाएगा। और फिर समोसे के ऊपर क्या जाएगा? एक और लो, 2 लो। नहीं 2 समोसे ना 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 नहीं वही एक ही चाहिए। हाँ अच्छा, फिर उसके ऊपर चटनी डाली जाएगी। और बाबूजी का मसाला कहाँ है? बाबूजी का मसाला, ओ बाबूजी का हाथ का मसाला। बाबूजी। और ये आ गई जलेबी। नरेंद्र भाई भी आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। और आज मैं हूं शेखावाटी में और मैं यहां पे आके इतना मस्त हो गया हूं कि मैं भूल गया हूं कि मेरा आज 4th डे है या 5th डे है। लेकिन आज मैं निकल रहा हूं रामगढ़ के लिए। रामगढ़ में भी काफ़ी सारी हवेलियाँ हैं और रामगढ़ में छतरी हैं, तो विशेषकर हम छतरी देखने के लिए आज जा रहे हैं। और एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि आज मुझे ज्वाइन किया है नरेंद्र ग्रेवाल ने, तो आज हम दोनों लोग राइड करेंगे और दिखाता हूँ आज हमारी कौन कौन सी बाइक तैयार हैं। तो ये खड़ी है अपनी रेड बुल जो मैं चलाऊँगा और इधर खड़ी है नरेंद्र भाई की KTM। और हमारे साथ तीसरे को राइडर हैं ये पर्वत सिंह जी। हेलो पर्वत सिंह जी, आज कहाँ लेके चलोगे? आज आपको दिखाएंगे शेखावाटी की फेमस जो अपना हवेलियाँ। वेरी गुड। हवेलियाँ दिखाएंगे आपको, रामगढ़ की छतरियाँ दिखाएंगे जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं जो शेखावाटी का राइड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ फ्रीकी ट्रैवलर्स के साथ। तो ये लोग शेखावाटी के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो फ्रीकी ट्रैवलर्स के ही हमारे साथी हैं पर्वत सिंह जी, जो आज हमें लेके जाएंगे रामगढ़। तो मिलते हैं रोड पे और रामगढ़ की हवेलियाँ और रामगढ़ की छतरियों के साथ। ये हमारे डॉक्टर साहब आए हैं यूपी से और ले रहे हैं आज आनंद, एक नई ही सवारी का नया ही आनंद लेते हुए शेखावाटी के रामगढ़ क्षेत्र में। और ये बनाया था हेलीपैड और ले आए ये गाड़ी, मुझे तो यही सूचना थी। ये इनकी गाड़ी हेलीपैड पे आ चुकी है और ये लैंड करने के लिए तैयार हैं। ये जस्ट अभी डॉक्टर साहब अपने चॉपर को लेके लैंड हुए हैं रामगढ़ के हवाई पट्टी जो बनाया हुआ हेलीपैड है उस पे। तो मैं आ गया हूँ अब रामगढ़ शेखावाटी में और यहाँ की कुछ हवेलियाँ हैं जिनको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। ये हवेली है रामगढ़ में, तो अब हम इसे करते हैं एक्सप्लोर। और ये पूरी ओरिजिनल पेंट है इसका और ये पूरा लकड़ी का दरवाज़ा, तोरण द्वार और बड़ा बारीक बारीक सा देखो तो ये कबूतर टाइप की कुछ चिड़िया बनी हुई हैं और इस लकड़ी में भी कितनी सारी डिज़ाइन बनी हुई हैं। और जो दरवाज़ा है वही जो यहाँ का ट्रेडिशनल लकड़ी और पीतल का। ये थोड़ा सा रिस्टोर किया गया है इस हवेली को। और ये हमारे रामगढ़ के मित्र हैं सुशील जी, यही हमें घुमाएंगे रामगढ़ की हवेली। उस फोटो के लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख के खुद ही समझ सकते हो कौन सी फोटो क्या है। जो इसमें पेंटिंग बनी हुई है, इसमें सब पे लिखा हुआ है ना, देखो देखो बीरज, ये नाम लिखा हुआ है कि इनकी बीरज की है। अच्छा अच्छा।
हर फोटो पे नाम है। बागल गीचे। हाँ, जो भी है भैया, अपन इतनी लैंग्वेज नहीं समझते इनके, उस हाँ। समय के जो है ना, हाँ, जैसे हाँ, जैसे सरस्वती का हंसावतार है, हाँ हाँ हाँ। ये हंस का अवतार है। ये देख लो, अब सब लिखा पड़ा है, शिव पार्वती है, ये बड़ा अवतार है, हर चीज पे लिखा हुआ है। सहस्त्र बाहु है, मत्स्य अवतार है, ये वामन अवतार है। हर अवतार मतलब जितने भी जो है ना, और ये देखो इसमें भी लिखा पड़ा है, देखो राग जयमाला, हर चीज लिखी। कृष्ण की रासलीला। नहीं, ये सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा है जो मेरे को समझ आ नीचे रहा है ना, है। हाँ, नहीं, हाँ, ऊपर जो दो हाँ, सुग्रीव और बाली हैं। ये बाली सुग्रीव लिखा हाँ, पड़ा है ना। हाँ। सुग्रीव बाली लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा भी हुआ है। ये ठीक। सब पे सब लिखा हुआ है। नीचे तो है रामायण, हाँ। ऊपर है कृष्ण की लीला पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर कृष्ण की पूरी लीला है, नीचे पूरी रामायण है अंकित। ऊपर कृष्ण लीला है, सही बात है, और नीचे ये रामायण। देखिए, अब रावण का युद्ध हो रहा है। हाँ हाँ कौन हाँ। से ये पूरा चल रहा है ना। हाँ, ये पूरा राम का। ये राजा भगीरथी लेके आए गंगा को, वो दिखाया हुआ है। अच्छा। ये गंगा है, पीछे गंगा आ रही है, भगीरथी लेके आ रहा है। हाँ। ये ये बड़ी पुरानी सेठों की टोपी है। चांदी है प्योर। ये और देखो, ये उस समय जो बोलते हैं ना 80 कली का घाघरा, ये घर में गए थे। पूरा चांदी ये गोल्ड की कैप है। गोल्ड 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 है। हाँ, गोल्ड है। अच्छा, ये गोल्ड की कैप है। हाँ, इसमें गोल्ड लगा हुआ है, ये गोल्ड की कैप है। अच्छा, ये आपके लिए नॉर्मल घाघरा होगा। ये घाघरा है। लेकिन इस घाघरे की कॉस्ट है ना, आज अगर कलकत्ता ले जाके देना, तो ये कम से कम भी 60,000 से ऊपर का होगा। 60,000 रुपए का घाघरा है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर जो ये जो धागा है ना, धागा में चांदी का वायर है साथ में जी। अच्छा, इसमें भी। हाँ, इसे जरा ऐसे करो। ये 60 कितने का बताया? 60। कितने का भी हो सकता है, ये अंदाजा बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब आज की डेट में अगर बेचो तो लाखों रुपए का ही है ये घाघरा। इसको कैसे पहनते थे ऐसे? ये बच्चे ऐसे कैसे पहनते हैं? कितना लंबा है, कितना बड़ा है, देखो। अभी भी तो भाई साहब ने अपने फैलाए नहीं है। हाँ, ये देखिए, पूरा फैलाने पे बहुत बड़ा होता है। ये देखो, ये पहले की लेडीज पहनती थी सब। इतना बड़ा घाघरा है जो पहले की। घाघरा ओरिजिनल 80 कली का। हाँ, ये 80 कली का घाघरा है। हाँ, इसको बोलते हैं 80 कली। ये 80 कली का घाघरा है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी लाखों रुपए में कीमत होगी। और कितना पुराना होगा भाई साहब ये सब 150 साल से पुराना। 150 साल पुराना घाघरा है ये पूरा चांदी का है। ब्लाउज ये चांदी का है। अच्छा, इसको गाना नहीं है मोरी अंगिया में, तो वो अंगिया यही है। अंगिया। राजस्थान में इसको क्या, इसके ऊपर पूरा पहरान आता है राजपूती, वो अच्छा, पूरा अच्छा। पहरान जाता था, तो ये अंदर रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें भी सोने चांदी का काम है। चांदी है, इसमें सोना कम है। चांदी है। अच्छा अच्छा। ये है जहाँ पे कढ़ाई होती थी सोने और चांदी की, तो इसके ऊपर रखते थे। खुद ही तैयार करती अच्छा, थी। खुद ही तैयार करती थी। इसके अंदर जो तार और सुई वगैरह रखने का था ये। अच्छा, बाकी अधिकतर हवेली में 2 या 3, जितने कलर कम है ना, वो उतनी पुरानी हवेली है। सेठ बैजनाथ रुइया हवेली, ये रुइया जी की हवेली है। और ये सेम 2 हवेलियां हैं इधर, एक उस साइड है और एक इस साइड है। आ जाओ। ये देखो इधर, ये कौन कौन है जिनकी फोटो छपी है? आ जाओ, ये हवेली पे चलते हैं, सीढ़ियाँ चल के। जी भाई साहब बताइए। ये हवेली है सेठ बैजनाथ रुइया की हवेली के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। और इस हवेली में 1982 के अंदर गुलामी फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गुलामी फिल्म के काफ़ी सीन यहाँ पे फिल्मांकन किए गए। उसमें जब मिथुन चक्रवर्ती आता है, अनीता राज की चूड़ी टूटने का, ये पीछे नाल बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें हुई थी। ये ऊपर मटकी फोड़ने का सीन हुआ था। और एक जो धर्मेंद्र अपने सर पे चप्पल रखते हैं ना, जूती, वो हवेली के अंदर शूटिंग की गई थी। काफ़ी शूटिंग यहाँ की गई, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग अधिकांश इसी हवेली में होनी थी। क्योंकि जेपी दत्ता जब शेखावाटी में आए तो उन्हें यहाँ की हवेलियाँ काफ़ी पसंद आई। तो पूरी यूनिट रह तो रही थी फतेहपुर में, लेकिन उन्होंने शूटिंग का अधिकतर हिस्सा रामगढ़ और फतेहपुर में ही करने का मानस बनाया था। यह आज 200 साल हो गए, इसमें जंग नहीं आया है, जबकि इसमें पानी आता है। अच्छा, रेन वाटर का है ना? हाँ। इन हवेलियों की ना एक और विशेषता होती है कि जब ये मेन गेट से हम अंदर घुसेंगे, ये पूरा एक गेट है,
इसके अंदर घुसेंगे तो जो अंदर वाला एक और गेट है वो इसके जस्ट सामने नहीं होगा, वो साइड में होगा। वो देखो, वो बिल्कुल साइड में दिख रहा है, लेकिन इसके सामने होगी एक छोटी सी विंडो, जिससे कि अंदर से कोई भी कौन आया है तो इस विंडो में से देख लें। ये विंडो बिल्कुल सामने होती है गेट के, और ये गेट बिल्कुल साइड में, और ये विंडो बिल्कुल सामने होती है। तो इसका बहुत सारे रीज़न हैं, साइंटिफिक रीज़न है, वास्तु का रीज़न है, सेफ्टी का रीज़न है। ये पानी को ले जाने के लिए था, और ये मिट्टी का है और बाहर जूट से बनाया है, तो इसमें पानी डगे ठंडा रहे इसलिए। ठंडा रहता है। और ये बल्ब है क्या पुराना? नहीं, उस जमाने की ये सब उस समय की दवाई है 200 साल पहले की, सब में अंदर पड़ी है भारी। हाँ ये पैक पड़ी है दवाइयाँ सब में। रहते थे तो अंदर उनको गर्मी नहीं लगे, उसके लिए हाथ का पंखा लगता था। ऊपर ये जो आपको लोहे की दिख रही है ना, ये गोल गोल, इनमें पंखा लगता था, और बाहर एक आदमी बैठता था अर्दली, उसका काम ये था कि वो रस्सी से बाहर उनको हवा देता था सीटों को। तो अंदर उनकी प्राइवेसी रह गई और बाहर हवा निकालने का होता था कि हवा लगती रहे। अब ये बंद रहता, देखो ऊपर से ये हवा का, यहाँ से रस्सी आती थी, यहाँ से हवा चलती थी। प्लस ये नीचे क्या था, जैसे कल को लाइट लगानी हो ना, तो इसके लिए अंदर दिया लगता था। पहले लाइट वैसे तो थी नहीं, तो ये दिए से रोशनी जाती रहे और हवा इधर निकलती रहे, धुआं, इसलिए यहाँ रखते थे इसको। अब ये पूरा एरियल व्यू है रामगढ़ की हवेलियों का। देखिए पूरे शहर में हवेलियाँ ही हवेलियाँ हैं, जिधर देखो आपको हवेली दिख जाएगी। और ये हम ऊपर हैं बिल्कुल रुइया हवेली के, जो कि गुलामी मूवी की शूटिंग इसी हवेली में हुई है मोस्टली। रामगढ़ में करीब 125 हवेलियाँ हैं इसी स्टैंडर्ड की, जो बड़ी हैं और आलीशान हैं। तो ज़्यादातर हवेलियों के जो मालिक हैं वो मुंबई और कोलकाता रहते हैं, तो यहाँ उन्होंने अपने केयर टेकर्स को ये दी हुई हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही बंद हैं, लेकिन हवेलियाँ बहुत अच्छी हैं। अब ये हवेलियाँ लावारिस भी नहीं हैं, तो जिनको ये कह सकें कि गवर्नमेंट को इनको रख रखाव के लिए कोई काम करना चाहिए, तो ये तो उनकी प्राइवेट संपत्ति है, तो उनको ही थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। इनको एज ए म्यूज़ियम बना दें या कोई ट्रस्ट बना दें, जिससे कि ये मेंटेन होती रहें और उनकी धरोहर को आने वाली पीढ़ियाँ भी देखती रहें। बक्सा देखो कितना बड़ा है भाई, और ये पूरी लकड़ियों के झरोखे, और ये पूरा लकड़ी का बीम पड़ा हुआ है और डिजाइनर है। तो यहाँ पे जो 2 कुंदे लगे हुए हैं, यहाँ बच्चों के झूले पड़ जाते थे, उधर से हवा आती थी, तो हवा के साथ बच्चों को नींद आ जाती थी अच्छे से इन झूलों पे सोते सोते। ये पर्वत जी ने बक्सा खोला, ओहो भारी है क्या? नहीं, ये इतना भारी नहीं है। अच्छा, लकड़ी का है, लकड़ी लकड़ी और लोहा है। लकड़ी के ऊपर कपड़ा भी लगाया हुआ है। ये है रामगढ़ की पत्ता चाट। अब तो खाने के बाद ही पता चलेगा क्या है इसमें। और ये बिल्कुल पॉलीथीन में आई है, पैक हो गया। नरेंद्र भाई तो शुरू हो गए। नरेंद्र भाई कैसी है? अच्छा, अब मैं आ गया हूँ रामगढ़ में पौदार्स की छतरी पे। तो छतरी का कंसेप्ट क्या रहता है यहाँ पे? छतरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली रहता है कि जो सेठ की डेथ हो जाती है, तो जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार होता है उसी जगह पे छतरी बनती है। जैसे ताजमहल का मकबरा है, मुस्लिमों में जो मकबरा कहते हैं, उसी तरीके से हिंदुओं में छतरी कहते हैं। तो जो छतरी का कंसेप्ट है, वो जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है उस जगह पे छतरी बनाई जाती है। लेकिन छतरी कब कही जाती है? जो मकबरा है वो किसी काम में नहीं आता, लेकिन छतरी कितने काम में आती है वो मैं आपको बताता हूँ। छतरी के साथ में एक कुआं बनाया जाता है, सार्वजनिक कुआं बनाया जाता है पब्लिक यूज़ के लिए। और जो छतरी है वो शहर के बाहर बनाई जाती थी, अक्सर करके शमशान घाट बाहर ही होते हैं। तो छतरी
पे एक सार्वजनिक कुआं होता था। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि राजस्थान में 2 पिलर जिसके ऊपर होते हैं, 2 मीनार होती हैं, वो कुआं प्राइवेट होता है, और जिस कुएं पे 4 मीनार होती हैं वो कुआं पब्लिकली यूज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे पब्लिकली यूज़ के लिए एक कुआं बनाया जाता था। छतरी के ऊपर एक मंदिर बनाया जाता था और छतरी के साथ में ही एक धर्मशाला टाइप के कुछ कमरे बनाए जाते थे। और जो छतरी का यूज़ होता था बेसिकली कि जो बाहर से परदेसी आते थे या व्यापारी आते थे तो उस टाइम पे धर्मशालाएं ही होती थी, कोई होटल्स वगैरह नहीं होते थे। तो जो बाहर से व्यापारी आते थे तो वो दूर से उनको वो 4 मीनार दिख जाती थी कुएं की, और छतरी की जो ऊंची डोम होता है ऊपर वो दिख जाता था। तो वो समझ जाता था कि यहाँ पे रुकने के लिए जगह मिलेगी। सेठों की तरफ से उन छतरियों में रहने के लिए कमरे होते थे। जो व्यापारी पहले आते थे वो ऊंट से या बैलगाड़ी से या हाथ से घोड़ों की गाड़ी से आते थे, तो उनके लिए जो जानवर थे उनके लिए जगह होती थी, उनको बांधने के लिए जगह होती थी, उनके लिए खाना प्रोवाइड सेठ लोग कराते थे। और जो लोग होते थे उनके लिए बर्तन यहाँ पे मिलते थे, तो वो लोग अपना खाना बनाते थे, क्योंकि जब जिस टाइम पे पुराने टाइम पे जो व्यापारी होते थे वो अपना बनाने का सामान लेके चलते थे। तो बेसिकली जनरली यूज़ के यहाँ पे बर्तन मिल जाते थे उनको, बाकी का उनके पास सब होता था, अपने आप बनाते थे। कुएं से पानी मिल जाता था, जो बेसिक नीड थी उनकी, कुएं से पानी मिल जाता था, जानवरों के लिए खाना मिल जाता था, उनके लिए रहने के लिए स्थान मिल जाता था, और पूजा करने के लिए स्थान मिल जाता था। तो जिस जगह अंतिम संस्कार होता था उस जगह शिव जी का एक मंदिर बना दिया जाता है। उस मंदिर के ऊपर पूरा डिजाइनर एक बिल्डिंग बनाई जाती है जिसे छतरी कहते हैं, और उसके चारों तरफ बगीचा और ग्रीनरी डेवलप करके एक छतरी का निर्माण होता था। तो वो मैं छतरी आज आपको दिखाता हूँ। और ये जो मेरे पीछे है ये मेन छतरी है, और अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे कैमरे से। ये देख रहे हो आप, ये छतरी के पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है। तो ये जो सामने के कमरे हैं ये लोगों के लिए रहने के लिए यूज में आते थे, यहाँ पे लोग रहते थे। और ये जो साइड में है दिख रहा है ये रसोइया हुआ करती थी, तो लोग इसमें आके अपना खाना बनाते थे, इसमें आके अपना खाना बनाते थे और उस साइड में खुद रुकते थे, और इधर साइड में उनके जानवर बंध जाते थे। पानी का सिस्टम ये था, ये आप देख रहे हो इधर से पानी आता था, और क्योंकि यहाँ पानी बहुत नीचा होता है तो ये सामने कुआं दिख रहा है, कुएं से रस्सी लेके और आगे तक ऊँट जाता था तब वो पानी आता था। तो ये ऊँट के लिए रास्ता है, यहाँ से रस्सी बांधी जाती थी और ऊँट खींचता हुआ इस प्लेन रास्ते पे नीचे की तरफ जाता था, तो कुएं में से पानी निकलता था। ये वो कुआं है, मैंने बताया था आपको कि जिसके ऊपर 4 ये पिलर होते हैं, ये पब्लिक यूज़ का कुआं होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरी छतरी है, और इसके ऊपर ये 5 मंजिल की छतरी है। ये सामने छतरी बनी हुई है जो कि ऊपर से डोम दिख रहा है। अभी ऊपर का ताला बंद है, 4 बजे ताला खुलेगा तो हम देख नहीं सकते हैं, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये इस छतरी को मैं लास्ट ईयर भी देख चुका हूँ। तो इसके ऊपर की जो छत है उस पर पूरा रामायण का और महाभारत का चित्रण किया हुआ है। ये जो मंदिर है, मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है। मंदिर के 4 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं।
तो हम एक और ये प्रॉपर्टी है, इसे देखने आए हैं। और ये जो रुइया थे उन्हीं का ये पहले बगीचा था, लेकिन अब एक ये मुस्लिम परिवार के पास है और वो यहाँ रहते हैं। और ये दुबई में रहते हैं, लेकिन उन लोगों की ही प्रॉपर्टी है। और एक ये है, और ये पुरानी प्रॉपर्टी है। वो जब उन्होंने बगीचा बेचा था तो उसी टाइम की ये प्रॉपर्टी है। ये कलर वगैरह उन्होंने नया किया है, अदरवाइज़ ये बनी पुरानी ही है। Miss Belly on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.